बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मेहरीन सब्तैन, देख रहे आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कुछ खबरें शोबिज़ की दुनिया से। सबसे पहले सनम चौधरी के बारे में आपको बताती हूँ। सनम चौधरी जो कि बहुत ही मशहूर आर्टिस्ट हैं, ड्रामा आर्टिस्ट हैं, बहुत से ड्रामास में आपने उनको देखा, यंग आर्टिस्ट है और अभी 2018 में शादी हुई और शादी भी उनकी एक सिंगर के साथ, म्यूज़िकल आर्टिस्ट है सोमी चौहान। 2018 में निकाह हुआ, फिर गुज़िश्ता साल उनके यहाँ एक बेटे की विलादत भी हुई और ये सब कुछ एक प्रोसेस था। उसके बाद अब गुज़िश्ता दिनों क्या होता है कि सनम चौधरी अपने इंस्टा के ऊपर अपनी तमाम तस्वीर जो है उन्हें उतार देती हैं। सिर्फ कुछ निकाह की तस्वीर होती हैं और उसके बाद एक इंस्टा के ऊपर वो एक पोस्ट शेयर करती है जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हुआ। कैप्शन में लिखा होता है, एक तस्वीर भी होती है, एक वीडियो भी है छोटी सी, जिसमें देखा जा सकता है कि केक्स हैं, बैलून्स हैं और एक खूबसूरत सा मंजर है जिसमें शायद कोई सेलिब्रेशन है। तो उसमें वो लिखती है नीचे कैप्शन पे कि मेरे घर वालों ने अल्लाह की तरफ रुजू करने पर मेरा इस तरह से इस्तकबाल किया। ये बहुत दिल खुश करने वाला है। ये सनम चौधरी की पोस्ट थी। उसके बाद सनम चौधरी ने एक और जगह एक और पोस्ट जो है वो की शेयर, जिसमें लिखा कि एक मुसलमान, एक माँ और इस्लाम सीखना चाहती हूँ कि हमारा खालिक अल्लाह का ये दीन है। एक और जगह पे उन्होंने जो पोस्ट शेयर की उसमें ये भी लिखा कि किस तरह से अल्लाह का हुक्म है पर्दे के हवाले से। एक नई ज़िंदगी का आगाज़ किया है सनम चौधरी ने और इसको बहुत से आर्टिस्ट ने इसे एक अच्छा उसको एक वेलकम किया है। बहुत से लोग जो है वो क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। हर एक की एक अपनी अपनी स्टोरी है, एक अपना अपना अंदाज़ है। कोई कहता है 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, लेकिन मैं समझती हूँ कि बहुत ही खूबसूरत आगाज़ है। और हमें मक्खी जो होती है वो गन पे बैठती है। आप मक्खी मत बनिए, इंसान बनिए। अल्लाह ने आपको अशरफुल मखलूक़ात में से अशरफुल मखलूक बनाया, आपको मखलूक़ात में सबसे अशरफ सबसे बेहतर बनाया आपको। तो बेहतर है कि आप अच्छाइयाँ इंसान में देखें और बहुत ही खूबसूरत कदम है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला इस सफ़र में उसके लिए आसानियाँ करे और उसे इस्तकामत दे इस सफ़र में। अच्छा, नूर बुखारी जो है वो भी बहुत मशहूर है इस बात के लिए और मैं बड़ा इस चीज़ का एहतराम भी करती हूँ कि नूर ने एक इतनी ग्लैमरस लाइफ को छोड़कर एक ऐसी लाइफ जिसमें इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है उस रंगीनी को छोड़ना, और फिर वो आपका सोर्स ऑफ इनकम है। क्योंकि एक इंटरव्यू मैंने नूर का सुना जिसमें उसने कहा कि ये मेरा सोर्स ऑफ इनकम था और मैं सोचती थी कि मैं इसके बाद क्या करूँगी, लेकिन अल्लाह ताला जो है वो राह दिखा देता है। और नूर ने एक स्टेप लिया, अल्लाह ने उसकी मदद की और वो अपने सफ़र में जो है इस्तेकामत के साथ माशाल्लाह, जिस समय देखती हूँ जो लिटरेचर जिस तरह का नूर पढ़ती है, दैट इज़ वेरी गुड। एक इंसान जो है सिर्फ ये नहीं कि वो अल्लाह की राह पर आए, बल्कि फिर आप अपनी जुस्तजू लगन के साथ अल्लाह की बताई हुई चीज़ों को समझने की, उस पर अमल करने की कोशिश करें, अल्लाह की किताब को पढ़ने की कोशिश करें, उसको समझने की कोशिश करें। ये बहुत ज़रूरी है। ये हम में से बहुत से लोग जो हैं कुछ चीज़ें करके समझते हैं सब कर लिया, लेकिन बहुत ज़रूरी है अल्लाह के कलाम को समझना। अच्छा, मैं गुज़िश्ता दिनों एक कैप्शन मेरी नज़रों से गुजरी जिसमें ये नूर का एक बयान था कि एक रोल था, तवाइफ का रोल था और वो ना करने पर मुझे बड़ा ही अफसोस है। तो मुझे एकदम से एक खटका सा लगा। मैंने कहा अच्छा, मतलब नूर जो है वो तो अब बड़ा इस तरफ उसका रुझान है और ये किस तरह की बात उसने की। लेकिन फिर जब मैंने वो खबर पूरी पढ़ी तो फिर मेरे जो थोड़े से तसल्ली होगी मेरी। बेसिकली नूर ने बताया कि एक ड्रामा था, मेरे ख्याल से अल्लाह और इंसान, अलिफ अल्लाह और इंसान मेरे ख्याल से उसका नाम था, हाँ जी। तो उसने कहा कि ये ड्रामा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और उसमें उसको एक रोल की ऑफ़र हुई थी जो कि एक तवाइफ का रोल था। तो नूर ने कहा कि उस वक्त वो तवाइफ का रोल सुनकर मैंने उसे नहीं किया, लेकिन उसके बाद जब सना फ़खर ने वो रोल किया और ये ड्रामा जब मैंने देखा और ये बड़ा ही एक हिट ड्रामा हुआ, तो मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ कि मैंने ये रोल नहीं किया। तो उसमें वो जो एक रोल था और उसका जो एक उसमें से सबक था वो इट वॉज़ अ डिफरेंट स्टोरी। तो फिर बनता था नूर का ये कहना कि वो रोल ना करने पर मुझे अफसोस हुआ, क्योंकि वो रोल जो है एक ऐसा रोल था, वो ड्रामा एक ऐसा ड्रामा था जिसको बड़ी पजीराई मिली। अच्छा, अगली खबर की तरफ मैं आती हूँ। नादिया हुसैन जो है एक प्रोग्राम में बैठी हुई थी जनाब। नादिया हुसैन जो है उनकी बातें माशाल्लाह मैं कई दफ़ा कहती हूँ कि वो जो हमारे एक तबका है ख़वातीन का जो ये कहती हैं कि हमें कोई कौन पूछने वाला, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, और इस तरह माज़रत के साथ अगर मैं गलत हूँ तो तस्सीह कर दीजिएगा नादिया आप मेरी। लेकिन नादिया एक शो में बैठी थी और उस शो में मेज़बान ने उनसे सवाल किया कि क्या औरत का फ़र्ज़ है कि वो अपने शौहर के काम करे। ज़रा एक बैकग्राउंड आपको दूंगी क्योंकि एक पीछे एक प्रोग्राम में सब्ज़वारी जो है उसकी जो बीवी थी, शहरोज़ सब्ज़वारी की जो बीवी थी,
उससे किसी ने ये सवाल किया कि कुछ इसी तरह की बात हो रही थी, उसने कहा मैं तो अपने शौहर के जूते भी करती हूँ, ये भी करती हूँ, वो भी करती हूँ, तो लोगों ने बड़ा इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया। जबकि मैं समझती हूँ कि एक बड़ा खूबसूरत अंदाज़ है। ऐसा नहीं है कि वो कोई गुलाम बन जाती है औरत, आपके भी बहुत से काम जो है वो मर्द कर रहा होता है, कि वो नहीं करता तो वो गलत है, उसे आप सही नहीं कहेंगे। एक मर्द के ज़िम्मे अल्लाह ताला ने लगाया है अपने ख़ानदान की कफ़ालत करना, अपने बच्चों की, बीवी की देखभाल करना। ऐसे में अगर औरत जो है अपने शौहर की ज़रूरियात का ख्याल करती है, उसको उठकर पानी या चाय दे देती है, तो बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ है और इसको शौहर को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर वो एक छोटा सा थैंक यू बोल देगा तो वो छोटा नहीं हो जाएगा, शायद औरत बहुत खुश हो जाएगी। और कहते हैं कि घर की औरत को आप खुश रखिए, वो आपके पूरे घर को आपके लिए जन्नत बना देगी। वो घर आपका होगा, वो बच्चे आपके होंगे, वो जन्नत आपकी होगी। एक ज़रा सी औरत की तारीफ़ कर दीजिए, वो इसी में खुश हो जाती है। तो एनीवेज, शौहर की मौजूदगी में जब उससे ये सवाल किया गया तो नादिया हुसैन ने कहा कि जी, शौहर के काम करना औरत का फ़र्ज़ नहीं है। मेरा शौहर बच्चा नहीं है, लाइफ पार्टनर है, मैंने अपने शौहर का कभी कोई काम नहीं किया। मैं नहीं समझती कि इस पर उसे कोई फ़ख्र करना चाहिए। फ़र्ज़ कितना है नहीं है, चले उसको तो एक साइड पर रख दे। अगर हम यही बात कर लें कि आप अगर फ़र्ज़ की बात करते हैं तो फिर फ़र्ज़ बहुत से ऐसे हैं जो आपको करने हैं जो आप नहीं करते। आप ऐसे में अगर अपने शौहर के साथ हुस्ने खुल्क का अगर आप इजहार करें, आप अपने इखलाक, बेहतरीन इखलाक का अगर कोई नमूना पेश करें तो उसमें ही चले इसको शामिल कर लीजिए। और अगर आप ऐसा नहीं करती तो आप दूसरों को तो ये कम से कम मशवरा ना दीजिए, क्योंकि वो ख़वातीन जो अपने घरों को जन्नत बना कर रखती हैं, उनके शौहर जो है उनकी जो एक अटैचमेंट और एक बॉन्डिंग होती है ना, वो यहीं से होती है कि आप एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। और ख्याल ऐसे नहीं रखा जाता कि आप सिर्फ लफ्ज़ों से बोल दें कि मुझे तुम्हारा बड़ा ख्याल है, बल्कि आप एक दूसरे के काम करते हैं, आप एक दूसरे की ज़रूरियात का ख्याल रखते हैं। उसको पानी चाहिए, खाना चाहिए, वो ख्याल रखता है कि मेरी बीवी को पैसे चाहिए, मेरी बीवी को कपड़े चाहिए, मैंने अपनी बीवी की तारीफ़ करनी है। और बीवी को एहसास होता है कि मैंने अपने शौहर की जब वो बाहर काम से आए दिलजोई करनी है। तो इसी तरह बॉन्डिंग और रिश्ते बनते हैं, इसी तरह घर बनते हैं, इसी तरह एक खूबसूरत माहौल बनता है। और यही तो शादी है, वरना तो वो दोस्तियाँ, वो वाली तमाम चीज़ें वो दुनिया में चल ही रही हैं। और किस कदर डिप्रेशन है उस मुआशरे में, और किस कदर दूरियाँ और किस कदर अकेलापन है उस मुआशरे में, और किस कदर खूबसूरती है इस्लाम के इस बताए हुए, इस दीन के, इस असूलों के अंदर। आप ये देखिए कि इंसान जैसे जैसे बूढ़ा होता है तो फिर वो खूबसूरती और कशिश वो चीज़ें नहीं, बल्कि एक दूसरे की जो एक एहसास है, एक दूसरे की मौजूदगी का एहसास और एक दूसरे के ख्याल रखने और रखे जाने का एहसास है, वो आपको एक दूसरे के करीब करता है। तो मैं समझती हूँ कि बड़ी इंसल्ट हुई नादिया हुसैन के शौहर के उस प्रोग्राम में, और वो साहब खामोश रहे, शायद अपनी इज्जत बचाने के लिए, या फिर शायद वो इसी एटीट्यूड के यूज टू हैं, और वो भी शायद अपनी बीवी का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते होंगे, शायद कुछ ऐसा ही होगा। और अगर आप ऐसी हैं तो कम से कम हमारे मुआशरे में हमारी बच्चियों को ये पैगाम ना दीजिए, क्योंकि खूबसूरती और हुस्न इसके अंदर है। हाँ, औरत को गुलाम नहीं बना लेना चाहिए, वो गलत बात है। अगली खबर की तरफ आती हूँ, और अगली खबर जो है एक बड़ा ही खूबसूरत सा वाक़या है जिसके साथ मैं अपने प्रोग्राम को एंड करूँगी। शाहिद आफरीदी ने एक वाक़या शेयर किया 2004 का, अपनी बीवी के हवाले से। एक बड़ा ही खूबसूरत एहसास, एक औरत जो है उसके लिए उसका जेवर जो है उसकी बड़ी कमज़ोरी होती है, लेकिन शाहिद आफरीदी ने बताया कि मेरी बीवी जो है वो किस कदर हसास दिल की और कितने खूबसूरत दिल की मालिक है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि शाहिद आफरीदी ने अपनी बीवी के लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए। एक औरत के लिए उसके शौहर की तरफ से तारीफ़ और लोगों में ये बड़ी मानी रखती है। कहते हैं शाहिद आफरीदी के एक मरतबा एक शख्स जो है, एक गरीब शख्स जो है वो मेरे पास आया, वो ज़ारो कतार रो रहा था। उसने कहा कि मेरी बेटी जो है वो हॉस्पिटल में है और ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है, और मुझे उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए। तो शाहिद आफरीदी कहते हैं उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन मुझे उसकी कहानी सुनकर बड़ा दुख हुआ। मैं चाहता था मैं उसकी मदद करूँ। मैंने अस्पताल फ़ोन किया तो मुझे पता लगा वाकई उसकी बेटी जो है उसका ऑपरेशन होना है और वो ज़ेर इलाज है और 2 लाख रुपए की ज़रूरत है। तो मैं इस बात को सुनकर मैं बड़ा तकलीफ़ में आया। मैं चाहता था कि ये शख्स जो कि चल कर मेरे पास आए, मैं इसकी मदद करूं। तो आफरीदी ने कहा कि मैंने फ़ौरी तौर पर अपनी बीवी से कहा कि मुझे अपना जेवर दे दे, मैंने इस गरीब की मदद करनी है, इसकी बेटी का, ताकि इलाज हो सके। वो कहता है कि मेरी बीवी ने कोई दूसरी बात नहीं की, सिर्फ उसने मुझसे ये पूछा कि क्या आपने तस्दीक कर ली है कि वो बंदा सच बोल रहा है। मैंने कहा कि हाँ, मैंने तस्दीक कर ली है। तो फ़ौरन गई और अपना सारा जेवर लाकर उसने मुझे दे दिया, जिसके बाद मैंने वो जेवर अपने दोस्त को दिया और उसे कहा कि पैसों का बंदोबस्त कर दो, और उस शख्स को मैंने दिया और वो शख्स जो है दुआएं देता हुआ रुखसत हो गया। बड़ा ही खूबसूरत ये वाक़या था, मैंने चाहा कि मैं आपके साथ शेयर करूँ, शायद हम सब इससे कुछ सीखें। मुझे बेहरीन सप्ताह को इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।